ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि व्रत कथा, जिसका वर्णन कोटि रुद्र संहिता के 50वें अध्याय में किया गया है, आज हम उस कथा को आपको सुनाने जा रहे हैं। शिवरात्रि पर जो भी इस व्रत कथा का श्रवण करता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किस ने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत कथा पालन करने से कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सब पापों को नाश करने वाला है। पहले की बात है कि किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्रुह था। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण क्रूरता पूर्ण कर्म करता हुआ तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उसे याचना की, वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था, वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। उसे लेकर वह बड़ा प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पर ऐसा विचार करने लगा और मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में वह भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठ गया। उस रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौघड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याघ को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए धनुष पर एक बाण संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याघ को देखते हुए ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी, वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं।
अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर, जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी, और अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार से कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख प्राप्त होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। बनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है और सत्य ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है। सत्य से ही निर्जनों को जल की धाराएं गिरती हैं। सत्य से ही सब कुछ स्थित है। सूत जी ने कहा कि मृगी के ऐसे वचनों को सुनकर व्याध ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसने अत्यंत विस्मित भाव से भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक शपथ खाती हूँ कि जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले और विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि यहाँ लौटकर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याघ ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में चली गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण दर्शक पर खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव ने ऊपर जल और बिलपत्र उसके हाथों से गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न होगी। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देख लिया और कहा, बनेचर, यह क्या करते हो? व्याघ ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरी देह धारण सफल हो गई, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याघ बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊँ तो आपका अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पथ पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके
उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूर्य कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याघ उस मृगी से कहा कि जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम में गई। इतने में रात का दूसरा पहर भी व्याघ ने जागते जागते बिता दिया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो गया और तीसरे प्रहर पर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में विलंब हुआ। जान चकित व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में उसके जल के मार्ग में एक हिरण उसको दिखा। वह बड़ा हृष्टपुष्ट था। उसे देखकर वनेचर बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण पर रखकर उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब को भोजन के लिए तुम्हारा वध करूँगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत व्याध से इस प्रकार बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी पर उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह पर लोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध के मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो चुका था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौट आए। मृग, तुम भी इस संशय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य भी क्षण में नष्ट हो जाता है। यद्यपि भील, तुम्हें मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने, संध्या ना करने से द्विज को जो पाप लगता है वही पाप मुझको भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। जिसके मुख में कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों पर उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना, भस्म लगाए बिना भोजन करता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूर्य जी कहते हैं, उसकी उन बातों को सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। व्याघ्र के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे का वृतांत को भली भांति सुनकर सत्या के पास में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वह अवश्य वहाँ जाएंगे। इसलिए इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यह बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें।
उसकी यह बात सुनकर उसकी छोटी बहन मृगी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही ब्याग के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों को के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान पर प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा के लिए बैठा था। उन्हें जाते देखकर उनके पीछे वे बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय किया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आता हुआ देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे। उसे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियों और मृग बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे सिर को सार्थक कीजिए। उनकी यह बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी पुरुषार्थ साधन नहीं किया। दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोषा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप और कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किए हैं उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरा ये जीवन का को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ ने ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याघ को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा पूर्वक उस शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम पूर्वक कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याघ भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीव मुक्त हो गया और जीवन मुक्त होने पर मैंने सब कुछ पा लिया, यूँ कहकर उसके चरणों में गिर पड़ता है। व्याघ भगवान शिव के चरणों में पड़ते ही उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह्य नाम देकर कृपा दृष्टि देखते हुए उसे दिव्य वर दिया। शिव बोले, हे व्याघ, सुनो, आज से तुम श्रृंगबेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश में वृद्धि निर्गुण पूर्वक होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याघ, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को पा जाओगे। इस समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी होकर विमान में बैठकर शिव के दर्शन मात्र से ही शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए। तब से अरुद्ध पर्वत पर भगवान शिव व्याघेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। हे महर्षियों, वह व्याघ भी उस दिन दिव्य भोगों के उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया और अनजान में भी इस व्रत
का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर भी जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव के शुभ सायुज्य को प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति प्रकार से विचार करके शिवरात्रि का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वालों मनुष्य को इस शुभतर व्रत को अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है। इसके करने से व्यक्ति सदा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। और हे महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुमसे बता दी। अब आप क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता में इस कथा का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।